नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ग्लोबल अफेयर्स चैनल में। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई ऐसे टर्मोइल इवेंट हुए हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो। अगर हम 2022 में देखें, श्रीलंका में हुआ, फिर 2024 में हुआ बांग्लादेश, फिर अभी पिछले साल हुआ नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें सरकार की को पलट दिया गया। ऐसे कई सारे इवेंट आए और इन सारे इवेंट में मेजॉरिटी हमने देखा कि एंटी इंडिया इंस्टांस लिया गया। अगर हम बांग्लादेश इन पर्टिकुलर बात करें तो बांग्लादेश में कई सारे उनके लीडर्स हैं जिन्होंने मैप पब्लिश किया ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें इंडिया का असम, त्रिपुरा, ये सारा रीजन उन्होंने अपने में मिला लिया। या फिर कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आए कि जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हम इंडिया से कट कर देंगे, जो चिकन नेक कॉरिडोर है। इन सब बात को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो कई सारे एंटी इंडिया इंस्टांस लिए गए हैं। इवन जो मिस्टर यूनिस सरकार थी उसने भी कई एंटी इंडिया स्लोगन्स भी दिए थे उनके सरकार के जो मिनिस्ट्री में थे। इसी बीच अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश रशिया से के ट्रेड से जुड़ी एक खबर निकल के आती है कि जो रशिया है उसने एक प्रपोजल दिया है कि जो बांग्लादेश के साथ वो ट्रेड करते हैं क्यों ना उसको इंडियन रुपी में किया जाए। जैसा हम सब जानते हैं कि 2022 में जब ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो जो वेस्ट कंट्री हैं इंक्लूडिंग यूएस, उन्होंने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया था। अब स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम अगर हम आपको समझाएं तो जैसे भारत में आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो आपको आईएफएससी कोड लगता है बैंक का, उसी प्रकार का ये भी वर्किंग है कि आपको इंटरनेशनल अगर हम पैसे ट्रांसफर करने हैं जो इंटरनेशनल करेंसीज होती हैं तो आपको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में होना पड़ता है। तो यूएस ने रशिया को सैंक्शन किया और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया। आज के समय पे जो रशिया है वो दुनिया का मोस्ट सैंक्शन कंट्री है। उसको जो ट्रेड करना होता है उसके पास ट्रेड के ऑप्शन भी कम है। साउथ ईस्ट नेशन हो गए या फिर साउथ एशिया में यही ट्रेड करते हैं और इनकी अल्टरनेट जो रिस्पेक्टिव करेंसीज होती हैं उससे करते हैं। चाहे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपये में होता है और चाइनीज के साथ चाइनीज रेमिनबी में होता है। ये एक प्रपोजल दिया गया था ढाका को कि इंडियन रुपये में ट्रेड किया जाए। बहरहाल ये देखना ये होगा कि क्या ये जो प्रपोजल है उसको बांग्लादेश की अथॉरिटी एक्सेप्ट करती हैं कि या फिर उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा एक्सेप्ट करना। हम देखें जो एंटी इंडिया इंस्टांस लिया, इवन जो वहाँ की पॉपुलेशन है, चाहे वो बॉर्डर का क्लैश हो, उसकी वजह से जो एक हेटेड है इंडिया की तरफ, उसके तहत थोड़ा एक्सेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं होगा कि आपको पता चले कि आपको ट्रेड करना होता है वो इंडियन रुपये में करना होता है। क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर देश की करेंसी यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें जो ये यूनिस साहब की सरकार आई उसके बाद जो इनके पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बैठ नहीं पाएगी कि आप इंडिया की रुपये को यूज़ करेंगे तो आप इंडिया के देखना होगा कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। हालांकि ये भी एक प्रपोजल है। और अगर हम देखें अगर ये ट्रेड का यूज़ करते हैं तो जो हमारे लिए एक फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा पुश है, गवर्नमेंट का एम है कि हम एक इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहते हैं करेंसी का, कि ताकि एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में ये उभरे। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे हमारी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग करेगी। पर देखना ये होगा कि क्या ये स्टेप जो चला गया है ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें कई सारी चैलेंजेस हैं। हम देखें तो इंडिया का जो फॉल है विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है कुछ पिछले 2-3 सालों में। इसको हमें भी अपनी करेंसी को मजबूत करना होगा, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताती है। करेंसी की डिप्रिसिएशन की वजह से ही हम 6th रैंक पे आ गए थे जीडीपी में फ्रॉम। बहरहाल देखना ये होगा कि जो मीटिंग होने वाली है रशिया की बांग्लादेश, उसमें क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अभी इस पर कोई प्रपोजल पे बांग्लादेशियन गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया। इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी अभी कुछ इस बारे में बोला नहीं है। देखते हैं इस पर क्या होता है। अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।